हेलो एंड वेलकम टू लर्न यार्ड। आज से हम अपना एमएल ऑप्स का एंड टू एंड प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर विद इन दिस प्लेलिस्ट. So we have lots of interesting things to be covered today, but before getting started, let me first start by introducing myself. So my name is Vikash. I'm a professional data scientist slash MLOps engineer and मुझे करीब 7 साल का working experience है. I have worked with top Indian consultancy firms and currently I'm working as a remote data scientist for a firm based in USA. And ये जो पूरा कोर्स है MLOps का, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मी एंड टू एंड. सो सारी चीजें आप मुझसे ही पढ़ रहे होंगे इसमें. सो दैट इज प्रिटी मच इट अबाउट माई इंट्रोडक्शन. एंड चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो रिसेंटली आपने काफी बज़ सुना होगा अराउंड एमएल ऑप्स. आपने नोटिस किया होगा कि इस फील्ड के अराउंड काफी हायरिंग हो रही है एंड एज यू कैन गेस आने वाले टाइम पे और भी हायरिंग हो रही होंगी. कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल एंड प्रोफेशनल्स who know this technology of ML ops या LLM ops, आप जो भी बोल लो. ओके, सो एक्चुअली इस फील्ड में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी एंड कैसे आप प्रिपेयर करते हो इस चीज़ के अराउंड. सारी चीज़ों के अराउंड एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो. यू विल गेट द आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ML ops. एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा कोर्स है इसमें आपको इन्वेस्टेड होना भी चाहिए कि नहीं, ये आपका टाइम और अटेंशन डिजर्व करता भी है कि नहीं. सो या आई रियली होप कि आई एम एबल टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं. सो इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ यू कैन सी दैट वी हैव अ टिपिकल डेफिनेशन फॉर इंट्रोडक्शन टू एमएल ऑप्स. ओके, बट टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर एंड आपको मतलब कोई भी प्रायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है अराउंड एमएल ऑप्स, ओके, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो तो आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, इवन इफ द डेफिनेशन और इवन इफ आई ट्राई टू गिव यू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. ओके, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम एमएल ऑप्स का जो टॉपिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके अराउंड जो इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट समझेंगे. ओके, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन एंड तब जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ रहे होंगे तो चीजें आपको 100% क्लियर होंगी. ओके, सो आई रियली होप दैट यू गॉट द प्लान. सो चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, इवन एमएल ऑप्स हैज सम प्रीरिक्विजिट्स. So as you can guess already, MLOps is not a field or technology which is meant for एब्सोल्यूट बिगनर्स और फ्रेशर्स. ओके, अगर आप एकदम ही नए हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी में मान लो कि पाइथन प्रोग्रामिंग या कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप MLOps सीखो. सो देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स, तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग लग पाए कि आप तैयार हो कि नहीं आगे बढ़ने के लिए. सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के अराउंड एक फैमिलियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है हम पाइथन पे ही कवर करने वाले हैं मेनली. इसके अराउंड आपको VS कोड, पाइचार्म या जुपिटर नोटबुक जैसे IDE पे काम करने का एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ये चीजें आपके लिए एकदम ही एलियन ना हो. ओके, एंड ऑल्सो अगर आपको एनाकोंडा एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काम करने का कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक्सपीरियंस है, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट. हालांकि हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं, उस पर काम कैसे करते हैं, बट जस्ट टू समराइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स आनी चाहिए. ओके, आपको डेटा टाइप्स एंड बेसिक चीजें जैसे फंक्शन, मेथड्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. अगला ये है कि आपको एक बेसिक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए अराउंड वर्किंग अराउंड अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, या फिर उस प्रोजेक्ट का एक जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि EDA और डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता हो. नाउ आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि एन एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग ऑन अ होल न्यू लेवल. ओके, बट एज अ बिगिनर भी आप जो टाइटैनिक डेटा सेट पे काम करते हो, या जो आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन टाइप के प्रोजेक्ट पे जो काम करते हो, या आपने अगर कभी आइरिस डेटा सेट के ऊपर काम किया है, तो उतना भी काफ़ी है. ओके, द पॉइंट इज कि आपको EDA, डेटा क्लीनिंग, ओके, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, इनका एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से होना चाहिए.
एंड ऑब्वियसली अगर आपने एक बेसिक प्रोजेक्ट पे काम किया हो, अगर आपको उस लाइफ साइकिल की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, देन ऑब्वियसली आपको बेसिक मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग भी होगी. आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग कि आपको एडवांस आर्किटेक्चर्स लाइक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर्स या बर्ट एलएलएम ये सब पता हो, बिल्कुल भी नहीं. ओके, ऑल आई एम सेइंग कि आपको बेसिक चीजें जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इन चीजों से फैमिलियरिटी होनी चाहिए. ओके, अदरवाइज देखो आगे चल के हमारा फोकस तो एमएल ऑप्स सीखने पे ही पूरा लगने वाला है. ओके, सो वी डोंट वांट कि हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट होने लगे कभी डेटा एनालिसिस सीखने में तो कभी एल्गोरिदम सीखने में. वी want to keep our focus dedicated to learning ML ops only. Okay, and lastly all I'm requesting कि आप GitHub पे ओके एंड किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, मोस्ट प्रोबेबली AWS पे, GitHub पे और AWS पे आप साइन अप करके रखो. दिस इज ऑल आई एम सेइंग, साइन अप. ओके, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आपको GitHub पे या AWS सर्विसेज पे काम करने का प्रायर अंडरस्टैंडिंग हो. वो चीजें हम एकदम स्क्रैच से कवर कर लेंगे. ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपका एक एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आप अपना नाम, ईमेल, कार्ड डिटेल्स ये सारी चीजें प्रोवाइड करके बस साइन अप करके रखो. ओके, दिस इज गोइंग टू बी एज ट्रिवियल एज साइनिंग अप ऑन ए प्लेटफॉर्म लाइक Facebook or Instagram, which I'm assuming that you are already using most probably. Okay, so I really hope कि आपको एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग लग पा रहा होगा कि क्या वो प्रीरेक्विजिट्स हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर you start taking this course, before you get invested into this course. Okay, so ये चीजें अगर आपको क्लियर हो तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. So in this particular slide I want to discuss with you या फिर आप कह लो कि वी वॉन्ट टू हैव अ क्विक रिफ्रेशर अराउंड ए डेटा साइंस लाइफ साइकिल दैट वॉज देयर प्रायर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएल ऑप्स. ओके, अभी देखो एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि अभी एमएल ऑप्स का जो डिमांड है ना, ये पिछले कुछ सालों में, शायद 3-4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ के आया है. ओके, लेकिन डेटा साइंटिस्ट जो है ये तो यार पिछले 10-12 साल से काम कर रहे थे. ओके, सो हमें इस पॉइंट पे एमएल ऑप्स सीखने से पहले ये चीज थोड़ा डिस्कस करना चाहिए या फिर ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि यार एमएल ऑप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये पिक्चर में आने से पहले एक डेटा साइंटिस्ट काम तो कर रहा था. ओके, देयर वेर प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट. तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट था मार्केट में जिसकी वजह से एमएल ऑप्स का डिमांड इतना बढ़ गया. ओके, सो सबसे पहले ये जो लाइफ साइकिल है इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आप जब एक कोई भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो या रिग्रेशन हो, द फर्स्ट थिंग यू वुड डू, यू वुड स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और यूज केस. ओके, कि आप सॉल्व क्या कर रहे हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट है कि गिवन फ्यू फीचर्स आपको लैपटॉप का प्राइस प्रेडिक्ट करना है या फिर आपको कोई क्लास प्रेडिक्ट करना है. क्लास एज इन कि मान लो जैसा आइरिस डेटा सेट में होता है कि क्या टाइप का फ्लावर है. ओके, सो आप सबसे पहले अपना प्रॉब्लम या यूज केस समझते हो. द नेक्स्ट स्टेप इज अराउंड ईडीए. अब ईडीए बेसिकली वो स्टेज है जहां आप अपने डेटा के साथ फैमिलियरिटी बढ़ाते हो, डेटा के नेचर को समझते हो, देखते हो कि आपके डेटा सेट में जितने कॉलम्स या फीचर्स हैं वो क्या डेटा टाइप्स है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटलायर्स कितने हैं, मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आप समझते हो. प्री प्रोसेसिंग या फिर आप बोलो डेटा सैनिटाइजेशन या फिर आप बोलो डेटा क्लीनिंग, इस स्टेप में आप अपने डेटा के विद इन जो गड़बड़ी है उसको फिक्स करते हो. मे बी आप डिस्ट्रीब्यूशन सही करोगे, आप कोई लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे या बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आप हो सकता है आउटलायर्स हैंडल करो या आप मिसिंग वैल्यू हैंडल करो, इस टाइप की चीज़ें करते हो. फिर एक बार आपका डेटा थोड़ा सा क्लीन और सैनिटाइज्ड होने के बाद आप आगे बढ़ते हो, आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो. ओके, हो सकता है कि आपके पास कोई टेक्स्ट फीचर हो. ओके, कोई टेक्स्ट फीचर हो तो हो सकता है कि आप उस टेक्स्ट को नंबर्स वाले फीचर में कैसे कन्वर्ट करोगे, हो सकता है आप ये काम करो. या फिर हो सकता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग दो फीचर को यूज करके, जैसे F1 है F2 है, इसको आप यूज करके हो सकता है F3 एक नया फीचर ही बना दो. सो फीचर इंजीनियरिंग वाले स्टेप पे आप ये चीजें करते हो. आगे बढ़ने पे
मान लो कि यहाँ पे आपके पास 10 फीचर्स थे, फीचर इंजीनियरिंग के बाद आपके 15 फीचर्स हो गए। अब फीचर सिलेक्शन में आप बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हो टू आइडेंटिफाई कि इन 15 फीचर्स में आपको एक्चुअली क्या फीचर्स लेके आगे बढ़ने हैं, कौन से फीचर्स आपके लिए एक्चुअली यूजफुल है, जिसके साथ आप एक्चुअली अपना मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, फिर मॉडल ट्रेनिंग में भी काफी टाइम स्पेंड करते हो, आप हाइपर ट्यूनिंग वगैरह करते हो और आगे बढ़ के उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो कि ये मॉडल जो हमारा है ये एक अनसीन डेटा पे कैसा काम करेगा, उस इवेल्युएशन को आप करते हो। इस पॉइंट पे आके बहुत सारे बिगनर्स रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे एंड मे बी यूजिंग अ फ्रेमवर्क लाइक फ्लास्क और मे बी स्ट्रीमलेट, वो एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो, ये जो मॉडल है ये आपका मान लो एक PKL फाइल है। ओके, तो इसका आप क्या ही कर लोगे अगर इसको कोई यूजर यूज ना कर पाए। मान लो एक यूजर है, वो मोस्ट प्रोबेबली एक एप्लीकेशन को हिट करेगा। ओके, जिस एप्लीकेशन के बैक एंड में आपका ये PKL फाइल लगा रहेगा और ये प्रिडिक्शन करके देगा वापस इस यूजर को। ओके, सो उसके लिए आप एक ऐप बनाओगे एंड फिर सोचोगे, आई मीन मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग, बहुत से बिगिनर्स यहीं पे मार खा जाते हैं, उनको डिप्लॉयमेंट के अराउंड उतना आइडिया नहीं होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो मोर और लेस दिस वाज हाउ अ टिपिकल डेटा साइंस project life cycle used to look like prior to MLOps. Okay, but as I said earlier कि obviously इस particular practice में कुछ तो ऐसी कमी रही होगी जिसकी वजह से लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, डेटा साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी बल्क में MLOps सीखने लगे। ओके, तो चलो अब उस प्रॉब्लम पे एक डिटेल डिस्कशन करते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं। ओके, सो थोड़ी देर के लिए आप जो है ये MLOps का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। ओके, एंड सोचो कि देर इज अ बेकरी। ओके, देर इज अ बेकरी। अब मान लो इस बेकरी में जो भी काम हो रहा है इसको आप 2 साइड में डिवाइड कर लो। यार ये तो सही से बना नहीं, रुको, यहाँ पे से लेट मी पिक अ शेप एंड लाइक दिस। हाँ चलो सही है। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो पहला वाला जो स्लाइड है यहाँ पे मेनली बेकिंग का काम होता है। ओके, बेकिंग रिलेटेड काम यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे आप मान लो कि सर्विंग रिलेटेड काम होता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, वेट। ओके, ये जो साइड है, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यहाँ पे मान लो ये चीजें हो रही है कि मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आना। ओके, उनको प्रिपेयर करना, उनको प्रिपेयर करने के बाद मान लो उनको कुक करना या बेक करना, आप जो भी बोल लो। ओके, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनली मतलब वो जो केक है या वो जो बेस है वो रेडी हो गया आपको। ओके, अब ऑब्वियसली ये जो फाइनल स्टेज है इसको एज इट इज तो आप सर्व नहीं करोगे या फिर बेचोगे नहीं। तो यहाँ पे काम शुरू होता है कि मान लो इस केक के ऊपर अब थोड़ी क्रीमिंग वाला जो लेयर होता है वो किया जाएगा, उसके ऊपर सजावट की जाएगी, इसको पैक किया जाएगा एक बॉक्स में। ओके, हो सकता है उस बॉक्स को फिर एक गिफ्ट रैप किया जाए, समथिंग लाइक दैट, एंड फाइनली बिलिंग करके उसे कस्टमर को बेचा जाए। ओके, तो आप समझ सकते हो कि इस पूरे वर्क फ्लो को हम 2 मेजर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मान लो आपका बैक एंड। ओके, एक हो गया मान लो आपका फ्रंट एंड। ओके, अब आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया को डील करने के लिए देयर विल बी अ प्रोफेशनल एंड दिस पर्टिकुलर एरिया को डील करने के लिए देयर विल बी अ प्रोफेशनल। ओके, एंड इन दोनों को ही इस बेकरी वाले को पे करना है। ओके, अभी आप खुद सोच के देखो कि ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग एन एब्सोल्यूट कंपैरिजन, लेकिन आप खुद ये बात सोच के देखो कि अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल होते वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर। ओके, जो आप रॉ मटेरियल का इंतजाम करने से लेके, प्रिपरेशन से लेके, बेकिंग से लेके आप सब कुछ यहाँ पे करते। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी संभाल लेते कि इसके ऊपर जो आपको डेकोरेशन या सजावट करना है, जो नाम लिखना है या फिर इसको बॉक्स में पैकिंग करना है, गिफ्ट रैप करना है, बिलिंग करना है। ओके, ये सारा का सारा काम आप एंड टू एंड अगर कर लेते। ओके, इन दैट केस मान लो दिस गाय वॉज पेड लेट्स से 10 यूनिट्स। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, 10 यूनिट्स बोल लो, 10 lakhs बोल लो, कुछ भी हो सकता है, एंड दिस पर्टिकुलर गाय वॉज पेड 10 यूनिट्स। ओके, इनिशियली व्हेन दीज टू वेर वर्किंग इन आइसोलेशन। अब मान लो कि अब आप यहाँ पे आ गए हो एंड आपने जो है
ये दोनों साइड का काम संभाल लिया है, यहाँ का भी संभाल लिया है और यहाँ का भी संभाल लिया है। इन दैट केस ये जो बेकरी वाला है, ओके, विल ही नॉट बी मोर देन हैप्पी टू ऑफर यू अ पैकेज ऑफ इंस्टेड ऑफ 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, ओके, 10 LPA की जगह मान लो 15 LPA, ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसके एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो यार। और पहले उसका जहाँ पे 10 + 10, जहाँ पे मान लो उसका 20 LPA खर्च हो रहा था, अब 15 में आप उसका काम कर दे रहे हो। इनफैक्ट आपको भी अब 10 की जगह 15 मिल रहा है। इस रीजन की वजह से ML Ops भी जो है, ML Ops में भी समझ लो कि आप दूसरे एस्पेक्ट्स को, दूसरे फील्ड के एस्पेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे होते हो, जिसके वजह से ML Ops में डिमांड भी इतना ज्यादा है और बेटर पे भी है। लेकिन चलो, ये जो बेकरी के पर्सपेक्टिव से हमने चीजों को समझा, इसको थोड़ा सा अब धीरे धीरे हम ML Ops के पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, एंड हियर लेट मी से दैट दिस इज द एम्प्लॉयर। आप ये मान लो, ओके, यहां पे मान लो कि देयर वाज अ डेटा साइंटिस्ट, ओके, एंड यहां पे मान लो आई विल मेंशन इट एज अदर। ओके, द रीजन वाई आई एम मेंशनिंग इट एज अदर, क्योंकि देखो, आप एज अ डेटा साइंटिस्ट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल के काम का एक्सपीरियंस गेन नहीं करते हो, ओके, या सीखते नहीं हो, आप काफी सारा एस्पेक्ट कवर करते हो। तो ये जो अदर है, इसमें थोड़ा सा एक डेवऑप्स प्रोफेशनल भी आता है, इसमें एक डेटा इंजीनियर भी आता है, ओके, इसमें एक मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आता है। सो इसीलिए फॉर द टाइम बिंग आई हैव मेंशन्ड दिस एज अदर। ओके, अभी देखो, इससे पहले होता क्या था, एक डेटा साइंटिस्ट जब काम कर रहा था, हिज फोकस वाज मेनली अराउंड गेटिंग द डेटा, ओके, क्लीनिंग द डेटा, जो भी आपका प्री प्रोसेसिंग या सैनिटाइजेशन होता है, ओके, देन फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, एंड फाइनली इसका जो एंड गोल हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी दैट गेट दैट PKL फाइल, जो मॉडल फाइल जो होता था, नॉट पैकेट, PKL फाइल, ओके। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आपने अगर एक डेटा साइंटिस्ट हायर किया है, ओके, एंड लेट्स से यू आर अ कंपनी लाइक लेट्स से फ्लिपकार्ट, ओके, आई विल राइट इट हियर, मान लो फ्लिपकार्ट, ओके, तो आपने डेटा साइंटिस्ट को हायर किया इस पर्पस से कि ये एक ऐसा मॉडल बनाएगा जो कि एक रिकमेंडेशन इंजन की तरह काम करे, जो कि आपके यूजर्स को बताए कि उन्होंने अगर ये टी-शर्ट खरीदा है तो उसके साथ मे बी दे कैन बाय दिस प्रोडक्ट, दिस ट्राउजर और दिस शूज। आई रियली होप यू गेट द आइडिया। एंड ये डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये अपना सारा काम तो इसने किया एकदम सही से, लेकिन वो करने के बाद फाइनली ये इधर मॉडल बना के रुक गया। क्या सिर्फ इस मॉडल के बन जाने से ये जो रिकमेंडेशन का जो पर्पस है, क्या ये सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हमें सोचना है कि इस PKL फाइल को, ओके, एक सॉफ्टवेयर में हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ओके, एक प्रॉपर CI/CD पाइपलाइन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि आपको CI/CD के बारे में नहीं पता, तो आप बस इसको कंसिडर कर लो दैट दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न within ML Ops, okay, लेकिन that is very important before you go to production, before you actually start serving the users with your application। फिर आप टेक्नोलॉजीज लाइक डॉकर, क्यूबरनेटिस, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, आप कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, तो ये चीजें भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो इस रीजन से क्या हो रहा था कि पहले एक डेटा साइंटिस्ट जो था वो बहुत सारे अलग अलग टीम के साथ एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा था। कभी ये एक डेटा इंजीनियरिंग की टीम होती थी जिसपे ये डेटा के लिए डिपेंडेंट होता था, ओके, आई विल मेंशन डेटा इंजीनियरिंग। फिर कभी मान लो कि दिस कुड बी अ डेवऑप्स पर्सन, ओके, जिसपे ये डिप्लॉयमेंट एटसेट्रा के लिए डिपेंडेंट रहता था। सो आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया कि इससे कंपनीज को ये फील हो रहा था कि यार डेटा साइंटिस्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा अगर ये थोड़ा अपना नॉलेज जो है अराउंड डेटा इंजीनियरिंग, अराउंड अ डेवऑप्स, अराउंड अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सारे फील्ड्स पे अगर ये थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके आए तो ये डेटा साइंटिस्ट और भी ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। ओके, या फिर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि देखो एक कंपनी के पास 3 डेटा साइंटिस्ट है, ऑलरेडी 3 डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको अब एक ML Ops प्रोफेशनल चाहिए, ओके, जो कि इन डेटा साइंटिस्ट के किए हुए काम को एक्चुअली प्रोडक्शन तक लेके जाए, जिससे यूजर्स
एक्चुअली यूज कर पाए। सो इन सारी रीजंस की वजह से एक ML ऑप्स का जो डिमांड है ये पिक्चर में आया। सो आई रियली होप कि हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया इस पे, बट आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि चलो कुछ रीजन की वजह से, इन रीजंस की वजह से एक डेटा साइंटिस्ट को या फिर एक प्रोफेशनल को रिक्वायरमेंट हुआ ML ऑप्स जैसे टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। अभी या आई रियली होप दैट इफ यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल है जिसे हमने पहले डिस्कस किया, अब इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए एक डेटा साइंटिस्ट को, जिसकी वजह से वो गैप फील हुआ। ओके देखो, सबसे पहला तो ये था कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूजुअली एक डेटा साइंटिस्ट का जो वो एक एक्सपेरिमेंट नोटबुक पे काम कर रहा होता है, उसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स उतने भी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं होते हैं। ओके, आई विल टेल दिस टू यू विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट initially when I was working as a machine learning engineer or as a data scientist, और जब मैंने वो प्रोडक्शन वाला कोड देखा, then it was really overwhelming for me. Okay, काफ़ी डरावना लग रहा था मुझको, क्योंकि बहुत एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड थे, काफ़ी रोबस्ट मॉड्यूलर कोडिंग इम्प्लीमेंटेड था, लॉगिंग एक्सेप्शन मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें समझने में मुझको बहुत दिक्कत आ रही थी। ओके, तो कंपनीज एक्सपेक्ट यू, अब देखो I cannot say that, man, I am a data scientist and don't expect me to have an understanding like a software development engineer. Okay, अभी आप ये बात नहीं बोल सकते हो। मे बी आज से 5-6 साल पहले आप बोल भी सकते थे, बट अभी आज के डेट में कंपनीज आर नॉट डिफरेशिएटिंग मच। ओके, ऑल्दो यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी अराउंड योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स, इट हैज टू मैच फ्रॉम एन SDE। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहली थी कि कोडिंग स्टैंडर्ड जो था ये अप टू द मार्क नहीं था एक पहले की प्रैक्टिसेस में एक डेटा साइंटिस्ट के लिए। सेकेंडली, एक डेटा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, अब देखो डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, आई विल टेल यू। सो बेसिकली जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हमारे लोकल में एक CSV फाइल सेव होता है। ओके, CSV, जिससे हम pd.read करके लेके आ जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप एक कंपनी में एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो ये जो डेटा होता है ये आपके लोकल में एज अ CSV या एक्सेल फाइल सेव नहीं होता। ये मोस्ट प्रोबेबली एक S3 या फिर हो सकता है कि ये MongoDB, ओके, या फिर हो सकता है कि ये SSMS जैसे डेटाबेस पे आपका डेटा रहता है, एंड आपका जो कोड है इट शुड हैव द एबिलिटी ऑफ फेचिंग दिस डेटा इन रियल टाइम। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोड इंप्लीमेंट करना पड़ता है जिसे बोलते हैं डेटा इंजेक्शन। ओके, एंड ये जो आप कोड इंप्लीमेंट करते हो, ये जो आप कंपोनेंट्स में ये जो छोटे छोटे जो आप फाइल्स बनाते हो, आगे चल के हम देखेंगे इन फाइल्स को बनाते कैसे हैं। सो हर एक फाइल का जो आउटपुट जाता है अगले वाले मॉड्यूल पे, ओके, इस आउटपुट को ही, दिस कुड बी अ CSV फाइल, दिस कुड बी अ JSON फाइल, दिस कुड बी ए .pkl फाइल, उसी को आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि अर्लियर जो एक बिगनर लेवल डेटा साइंटिस्ट होता है, उसे एक प्रॉपर डेटा इंजेक्शन कंपोनेंट इंप्लीमेंट करने में या फिर आर्टिफैक्ट्स मैनेज करने में, ये चीज़ों में उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता था। ओके, उसके बाद अगला आता है कि आप वर्जनिंग नहीं कर रहे होते हो मोस्टली फॉर कोड, डेटा एंड मॉडल। अभी देखो, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि यार कोड का वर्जनिंग तो हम कर लेते हैं गिट पे, तो चलो आप अगर गिट पे कर भी लेते हो, देन व्हाट अबाउट डेटा और मॉडल वर्जनिंग। अगर आपका सवाल अब ये है कि यार डेटा या मॉडल का वर्जनिंग इज दैट इवन इम्पॉर्टेंट, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, देखो, मान लो आपका डेटा ऐसे आ रहा है आपके कोड में, ओके, एंड यहाँ पे आपने एक फाइल लिखा है डेटा इंजेक्शन के लिए, या फिर मान लो EDA के लिए। यहाँ हो रहा है आपका डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, फिर यहाँ हो रहा है आपका फीचर इंजीनियरिंग, उसके बाद इस फाइल में आपका हो रहा है मॉडल ट्रेनिंग, फिर इस फाइल में आपका हो रहा है मान लो मॉडल इवैल्यूएशन एंड सो ऑन। दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्टेजेस और फाइल्स जिसमें स्टेज बाय स्टेप आपका जो प्रोजेक्ट है वो मूव आगे हो रहा होता है। अभी आप सोच के देखो कि ये जो डेटा है, ये डेटा अगर यहाँ पे चेंज हो गया, ये डेटा सोर्स जो है, सोर्स डेटा अगर चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपका पूरा पाइपलाइन ही चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो आउटलायर्स आपको पहले डिटेक्ट हुए थे या जो मिसिंग नल वैल्यूज डिटेक्ट हुए थे वो चेंज हो जाएगा। उसके वजह से यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो फाइनल जो मॉडल जो निकल रहा था .pkl फाइल वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा के वर्जन्स, कि यहाँ पे V1 जब डेटा था तो मान लो ये मेरा मॉडल 1 था, फिर यहाँ पे जब मेरा V2 जब डेटा का वर्जन आया तो मेरा
मॉडल मेरा M2 आया, ओके। फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार ये M2 तो बेकार परफॉर्म कर रहा है, सो लेट्स रोल बैक टू द स्टेज वेयर वी हैड M1, ओके। सो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप डेटा एंड मॉडल का भी वर्जनिंग करते हुए चलो एज ए गुड डेटा साइंटिस्ट और MLOps प्रोफेशनल, ओके। आई रियली होप कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिला कि वर्जनिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन इस वर्जनिंग को करते कैसे हैं, क्या टूल यूज़ करते हैं एंड इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये आगे चल के इस प्लेलिस्ट में हम एकदम डिटेल में देखेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ओके। फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट डेटा साइंटिस्ट्स यूज्ड टू हैव अर्लियर विदाउट द MLOps प्रैक्टिसेस, ओके। अगला है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा पाइपलाइन और एक्सपेरिमेंट्स, ओके। अभी हमने रिसेंटली जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये उसी के अराउंड बोल रहा है। पाइपलाइन का मतलब होता है कि आपने ऐसे स्टेजेस में छोटे छोटे फाइल्स या कंपोनेंट्स बनाए हैं जिसमें आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, फीचर इंजीनियरिंग ये इंप्लीमेंट हो रहा है, ओके। अब मान लो ये आपने पूरा चलाया वर्जन 1 ऑफ डेटा पे, ओके। लेकिन कल को अगर डेटा चेंज हो गया, इधर V2 हो गया, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ऐसा एक ऑटोमेशन हो जिस वजह से आप बस इधर पे डेटा बता दो कि यार अब इस डेटा के जगह आपको इस डेटा पे चलाना है, आप बस डेटा बता दो एंड ये पूरा का पूरा जो पाइपलाइन है ये एंड टू एंड ये खुद पे खुद एग्जीक्यूट हो जाए, ओके। ऑब्वियसली ये आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये ऑटोमेशन चाहिए होगी, इसी को बोलते हैं डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना। ये कैसे क्रिएट करते हैं ये आगे चल के हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट भी हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, अगर आपने अटेंशन पे किया हो तो, कि मान लो वर्जन 1 ऑफ डेटा से हमको अगर मॉडल 1 मिल रहा है एंड वर्जन 2 ऑफ डेटा हमने अगर चला के देखा तो उससे हमें मॉडल 2 मिल रहा है, देन ऑब्वियसली इन दोनों मॉडल के वर्जन को इवैल्यूएट करके हमें देखना भी पड़ेगा कि यार कौन सा वाला बेटर काम कर रहा है, ओके। या फिर नॉट नेसेसरली कि सिर्फ डेटा का वर्जन चेंज करने से ही आपका मॉडल का वर्जन चेंज होगा, हो सकता है कि इधर पे आपका एक मॉडल ट्रेनिंग का कंपोनेंट है एंड यहाँ पे अभी आपने एक जो अपना मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम जो चला रहे थे, मान लो आप पहले डिसीजन ट्री चला रहे थे, अब आप रैंडम फॉरेस्ट चला रहे हो, तो ये चेंजेस करने से भी तो यहाँ पे आपका मॉडल चेंज होने वाला है। तो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड इन एक्सपेरिमेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में आपका क्या रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का क्या इवैल्यूएशन आया था। ये सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लेके आप अपने मैनेजर्स के पास आप अपने मैनेजर के पास, अपने स्टेक होल्डर के पास जाते हो एंड देन आफ्टर अ टीम डिस्कशन यू फाइनलाइज कि आपको कौन से अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। सो आई रियली होप दैट यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डेटा पाइपलाइन और एक्सपेरिमेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि पहले मोस्ट प्रोबेबली हम कर नहीं रहे थे विदाउट अ प्रॉपर MLOps इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अगला है कि CI/CD का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ओके। अब देखो CI/CD होता क्या है ये समझने के लिए तो ये लेक्चर कम पड़ जाएगा, लेकिन आप ये समझ लो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, ओके। मान लो आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाया आफ्टर स्पेंडिंग लेट्स से 6 months ऑफ टाइम एंड ये एप्लीकेशन इज नाउ सर्विंग टू यूजर्स, ओके। मान लो फ्यूचर में किसी भी रीजन से आपको इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, आप बोलोगे कि भाई चेंजेस क्यों करने हैं, अच्छा खासा एप्लीकेशन रन हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होता है, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो ये कि यूजर अगर कोई बग रेज करे, ओके, या फिर आप खुद अगर कोई बग आइडेंटिफाई करो तो इस रीजन से आप चेंजेस करते हो। सेकेंडली हो सकता है कि आप अपने ऐप में कुछ फीचर ऐड करना चाहते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम इन टूडेज डेट डजंट लुक द सेम एज इट यूज्ड टू लुक 5-6 years बैक, राइट। तो वो लोग भी फीचर्स ऐड करते रहते हैं। तो नेट आप ये चाहोगे कि अगर आप कोई भी चेंजेस यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हो, ओके, तो वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, इस कोड में जिसमें काफी सारा कुछ लिखा हुआ है, क्लासेस, फंक्शन, मॉड्यूलर कोडिंग, ओके, एंड CI/CD पाइपलाइन, डॉकर इंप्लीमेंट रहेगा, तो वो सारा का सारा आप थोड़ी ना बार बार करोगे। आप चाहोगे कि एक ऐसा ऑटोमेशन हो जाए कि मेरा कोई भी चेंजेस पुश करते ही पूरा इस लेवल तक, यूजर के लेवल तक वो इंप्लीमेंट हो जाए थ्रू एन ऑटोमेशन। इस ऑटोमेशन को ही आप समझ लो कि CI/CD बोलते हैं। ये बहुत एक सूडो एक्सप्लेनेशन था CI/CD का, लेकिन आगे चल के वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड फ्यू लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड CI/CD, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सारी चीजें, ओके। बट एज ऑफ नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज विदाउट MLOps प्रैक्टिसेस जो आगे डेटा साइंटिस्ट को हो रही थी।
इसके अलावा भी अगर बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट में स्केलेबिलिटी या मॉनिटरिंग जैसे कॉन्सेप्ट को मैनेज नहीं कर पाता था, या फिर आप बोल लो कि उसे क्यूबरनेटिस, प्रोमीथियस या ग्राफाना जैसे टूल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। एंड अगर आपने पहले ध्यान दिया हो व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे मान लो एक डेटा साइंटिस्ट है, फिर एक यहाँ पे मान लो डेटा इंजीनियर है, इस पे कुछ डिपेंडेंसी होती थी रिलेटेड टू डेटा। यहाँ पे मान लो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर पे हो सकता है कुछ डिपेंडेंसी हो, या फिर मान लो ना हो। फिर यहाँ पे मान लो कि एक डेवऑप्स वाले बंदे पे कुछ डिपेंडेंसी हो रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट। ओके, सो इस वजह से प्रोजेक्ट में एक डिले आता था। एंड इसी को मैंने इधर मेंशन किया है कि क्रॉस टीम फ्रिक्शन। इस क्रॉस टीम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू कैन डू कि एक डेटा साइंटिस्ट जो है, ओके, ये देखो एक डेटा इंजीनियर को काफी चीजें आती है, ओके, ये काफी कुछ कर रहा होता है, उसमें से एक मान लो 5-10% जो काम होता है वो उससे डेटा साइंटिस्ट को मतलब होता है। सो क्यों ना एक डेटा साइंटिस्ट बढ़ के उस चीज को सीख ले कि डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, पाइपलाइन कैसे बिल्ड करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ओके, फिर सेम गोज फॉर एनी अदर टीम। ओके, सो एक डेटा साइंटिस्ट कोशिश करेगा कि थोड़ा सा इस टीम के बारे में भी सीख ले, इसके काम को सीख ले, थोड़ा सा यहाँ से सीख ले और थोड़ा सा यहाँ से सीख ले। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि इस पूरे के पूरे रोड मैप को आपको कवर करना है, लेकिन हाँ, आपको इन लोगों से जो जरूरत पड़ रहा है, जो काम आपको इन लोगों से पड़ रहा है, ओके, कम से कम वो चीजें आप कवर कर लो, वो टूल्स आप कवर कर लो। दिस इज हाउ you make a transition being a data scientist to an MLOps engineer. Okay, so I really hope you get the idea. So when you learn MLOps, you also reduce this cross team friction. So I really hope कि इस पॉइंट पे आप वो सारी की सारी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो जो कि पहले हो रही थी to a data scientist professional without an understanding around MLOps. अब चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो देयर, आई होप कि आप MLOps का ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना एंजॉय कर रहे हो। एंड एज यू नो ऑलरेडी, मार्केट में MLOps इंजीनियर्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्किल्ड MLOps प्रोफेशनल्स जो उन्हें डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सके। एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे वेरी हाई पैकेजेस टू दीज प्रोफेशनल्स। बस इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हम ये फ्री प्लेलिस्ट आप तक लेके आए हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो। ओवर द टाइम इसमें हम और भी टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। However, along with all of this, we have also created our complete MLOps Mastery program, which is going to work as a 360-degree solution for those who are looking forward to make their career around MLOps. अब वो लोग जो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में आप टॉप के MLOps टूल्स सीखने से लेके इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने तक, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। इनफैक्ट द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दिस कोर्स इज सो गुड दैट आपका इंट्यूशन बिल्डिंग से लेके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट द प्रोजेक्ट्स वी हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी डाइवर्स। देयर इज गोइंग टू बी वन प्रोजेक्ट अराउंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, the other one will be based on generative AI, and एक पूरा end-to-end project हमने रखा है AWS SageMaker जैसे प्लेटफॉर्म पे। So this project experience will enhance your portfolio a lot to help you stand out of the crowd. Now if you are also as excited as we are, then I highly suggest you to check out the complete course curriculum and the ongoing discount. The link is given below in the description. अभी इस पॉइंट पे आई एम प्रीटी श्योर कि आपके दिमाग पे ये सवाल आ ही रहा होगा कि यार MLOps सीखने के लिए क्या वो टूल्स हैं जो हमें आनी चाहिए, जो हमें सीखना पड़ेगा ओवर द टाइम। ओके, सो अगर आप गूगल पे जाके MLOps टूल्स लैंडस्केप अगर आप सिर्फ इतना सर्च करो ना, तो आपको ऐसे सैकड़ों हजारों टूल्स देखने मिल जाएंगे। ओके, ओनली विद इन दिस डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट टॉपिक आपको इतने सारे टूल्स मिल जाएंगे। ओके, फिर आप रैंडमली किसी भी पॉइंट पे देख लो, ये देखो मॉनिटरिंग के लिए इतने सारे टूल्स हैं। ओके, सो सवाल ये है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या आपको एज अ डेटा साइंस या फिर डेटा साइंस नहीं बट एज एन MLOps प्रोफेशनल काम करने के लिए क्या जरूरी है कि ये सारे के सारे टूल्स आपको आए? देन लेट मी टेल यू, एब्सोल्युटली नॉट। इन फैक्ट पर्सनली I don't even know any single individual, any single MLOps engineer जिसे
इसका आधा भी आता हो या फिर 1/4 भी आता हो, ओके, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये वो सारे के सारे टूल्स हैं जो कि कंबाइंड ग्लोबली, मतलब सारे कंपनीज को मिला के, सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स को मिला के, सारे टाइप को यूज केसेस को मिला के इतने सारे टूल्स यूज हो रहे हैं। लेकिन आपको टू बिकम एन MLOps इंजीनियर इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट कि ये सारी चीजें आपको आए। तो पहला सवाल का जवाब तो हमको मिल गया, बट इट रेजेस द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट आर द एग्जैक्ट टूल्स दैट वी नीड टू लर्न। ओके, तो चलो या फिर आप बोल सकते हो कि क्या वो टूल्स हैं जो कि ओवर द टाइम आप इस पर्टिकुलर कोर्स में सीख रहे होंगे। तो अब उस पर कुछ बात कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट these are the tools that we will be covering within this playlist. However, this includes the below listed tools but not limited to. Okay, यानी over the time इन टूल्स या टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी डिपेंडिंग ऑन द नीड हम और भी टूल्स, टेक्नोलॉजीज या प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे विद इन दिस कोर्स। ओके, लेकिन मोटा मोटी आप ये चीजें सीख रहे होंगे, थिंग्स लाइक इम्प्रूविंग योर कोड स्टैंडर्ड्स। ओके, सो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपरली ऊप्स कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, मॉड्यूलर कोडिंग कैसे यूज करते हैं, वर्किंग विथ लॉगिंग और एक्सेप्शन मॉड्यूल फॉर बेटर डीबगिंग एंड मैनेजिंग आर्टिफैक्ट्स, कंपोनेंट्स, पाइपलाइन, ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके, ऑल्दो दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल टुगेदर belongs to a standard coding practice, not really a tool, लेकिन हाँ we are covering this particular aspect within our course. Okay, अगला है कि हम कोड वर्जनिंग सीख रहे होंगे। इन केस कोड वर्जनिंग के साथ अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो यूजिंग गिट एंड गिटहब, ओके, ये कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। हालांकि मार्केट में और भी ऑल्टरनेट्स हैं जैसे कि बिटबकेट हुआ, गिटलैब हुआ। फॉर एग्जांपल इन माय कंपनी इटसेल्फ वी आर यूजिंग बिटबकेट विच इज प्रोडक्ट बाय अटलासियन, आपने शायद नाम सुना होगा। ओके, बट द पॉइंट इज कि मैंने शुरुआत में व्हेन आई वाज अ लर्नर, इनफैक्ट आई एम स्टिल अ लर्नर, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि मैंने इनिशियली सिर्फ गिट एंड गिटहब ही सीखा था। आई नेवर टुक अ फॉर्मल ट्रेनिंग अराउंड दीज। ओके, बट व्हेन आई वाज गिवन टू वर्क ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर कोड वर्जनिंग बाय माय एम्प्लॉयर, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। तो ये जो नॉलेज है ना, ये ट्रांसफरेबल है। तो ऑल्दो हम इस कोर्स में गिट एंड गिटहब कवर करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन आप यहाँ से जो सीखोगे वो आपका दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वो नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस। अगला है अराउंड डेटा एंड मॉडल वर्जनिंग। इसके लिए हम DVC एंड ML फ्लो, मेजरली ये दो पॉपुलर टूल्स हैं जिसे हम सीखेंगे। ओके, मार्केट में और भी टूल्स हैं वैसे, बट वी आर गोइंग टू कीप आवर फोकस ऑन दिस। However, depending on the need, on the market requirements, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस कोर्स में हम और भी टूल्स ऐड कर दें। ओके, अगला है CI/CD को हम एकदम स्क्रैच से एक्सप्लोर करेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे ऑन गिटहब एक्शंस। ओके, एंड CI/CD को आप किसी भी एक टूल पे अगर इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे चल के आपको सर्कल CI, ट्रैविस CI, इन टूल्स पे भी अगर काम करने को दिया जाए, then again the knowledge is transferable. Okay, otherwise depending on the need we may think of including session on these tools as well. Okay, but the point is कि CI/CD भी आप एकदम स्क्रैच से, एकदम इंट्यूटिव लेवल से प्रैक्टिकल तक आपका कवर हो जाएगा। अगला है वी विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन फॉर कोड रिलायबिलिटी, जहां पे हम डॉकर एंड डॉकर हब सीखेंगे। ऑल्सो वी विल कवर पैरेलल क्लाउड सर्विस ऑफ डॉकर हब लाइक Amazon, AWS, ECR। ओके, सो ये चीज़ें आप अभी उतना ओवरवेलमिंग मत लेना अपने ऊपर, हम एकदम बेसिक लेवल से ही कवर करेंगे, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन चीज़ों के अराउंड। स्केलेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग के अराउंड अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे to learn technologies like Kubernetes, Prometheus and Grafana. Okay, AWS services के ऊपर heavily काम करेंगे। We will learn and work on services like IAM user, ECR, EKS, S3, EC2, what not. Okay, so आपका एक जो cloud वाला aspect है, okay, so in case if you're someone जो कि cloud services से थोड़ा सा uncomfortable feel करता है, तो वो शाइनेस भी आपकी चली जाएगी विद इन दिस कोर्स, बिकॉज हम क्लाउड सर्विसेज पे हेवीली काम करेंगे एंड विच विल इवेंचुअली हेल्प यू टू बिकम फैमिलियर विद दीज टर्म्स। ओके,
लास्टली देखो, हम एक ऑल इन वन सर्विस कवर करेंगे लाइक AWS SageMaker। अभी देखो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल इन वन सर्विस विच इज AWS SageMaker। अभी आपने नोटिस किया हो तो टू डिलीवर एन MLOps प्रोजेक्ट वी विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? जैसे कि कोड वर्जनिंग, गिटहब, डेटा वर्जनिंग लाइक DVC, ML फ्लो, CI/CD, कंटेनराइजेशन, डॉकर हब, स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग। ओके, तो काफ़ी सारे हथियार हमें रेडी रखने हैं टू बिकम रेडी टू फाइट दिस वॉर। ओके, बट वॉट एन ऑल इन वन सर्विस इज कि ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी आई नो कि आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ऐसा ही है कि एक प्लेटफॉर्म को सीख के अगर ये सारा काम हो जा रहा है तो इतना माथा क्यों मार रहे इतनी सारी चीजों को सीखने में? सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहला बात तो ये कि ये जो SageMaker जो सर्विस है या जो प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरे जो पैरेलल ऑल इन वन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि गूगल वर्टेक्स AI जो कि आपको AI प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने में काफ़ी यूजफुल है, या फिर Azure ML, थिंग्स लाइक दैट। ओके, ये फ्री टू यूज़ नहीं है, ये काफ़ी चार्जेबल होता है, हाईली चार्जेबल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर मार्केट में 10 कंपनीज हैं तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 3 या 2 कंपनीज ही ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म यूज कर रही हो टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट, ओके, टू वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट। ओके, वैसे में आप 10 की जगह सिर्फ 3 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल बन जाओगे। एंड व्हाट इफ उन 3 कंपनीज ने भी आगे चल के अगर डिसाइड किया कि अपने प्रोजेक्ट को ऐसे इंडिपेंडेंट टूल से कवर करने का, तो वहां पे आप अगेन एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, सो अगेन द नेट आइडिया इज कि मार्केट में ज्यादातर जो डेटा साइंस या MLOps प्रोजेक्ट्स पे जो काम हो रहा है दैट इज यूजिंग दीज इंडिपेंडेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, आपको इस तरीके से रेडी रहना है। लेकिन हाँ, आप अगर एक ऑल इन वन सर्विस भी अगर आप एक प्लेटफॉर्म के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे तो इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है टू गेट हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर, ओके, वो बढ़ जाती है। सो आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया। सो बॉटम लाइन ये है कि हम एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म भी कवर कर रहे होंगे आगे चल के इस कोर्स में। लास्टली एज अ बोनस, आगे चल के इन सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को कवर करने के बाद हम इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको एक डमी लेवल प्रोजेक्ट पे काम करने का ही अंडरस्टैंडिंग ना रह जाए, आपको कॉन्फिडेंस आए कि एक इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट को डिलीवर कैसे करते हैं, भले वो क्लाउड पे डिप्लॉय करना हो। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर गोइंग टू हैव डेडिकेटेड सेशन ऑन रेज्यूमे बिल्डिंग। ओके, वो भी एक नहीं, हम अलग अलग टाइप के रेज्यूमे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप आज के डेट में इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ जॉब तो सिर्फ एक रेज्यूमे से आपका काम चलेगा नहीं। यू नीड टू हैव अ रेज्यूमे specifically for data science position, one for maybe MLOps, one for AIOps or generative AI। तो वो सारे एस्पेक्ट हम आगे चल के कवर करेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव डेडिकेटेड लेक्चर्स अराउंड इंटरव्यू क्रैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, तो वहाँ पे मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है थ्रू आउट माई करियर, वहाँ पे आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू। ओके, ताकि आप और भी कॉन्फिडेंट हो पाओ कि हाउ टू पुट और प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड। ओके, सो आई रियली होप कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रहा हो कि आगे चल के इस कोर्स में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या वो चीजें आप सीख रहे होंगे एंड आपको ये अपने करियर में कैसे हेल्प करेगा। अब फाइनली इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको ये कोर्स लेना भी चाहिए, क्या ये कोर्स जो है इज इट इवन वर्थ योर टाइम, इन्वेस्टमेंट, योर एफर्ट। ओके, सो देखो ये चीजें अगर आपके लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। सबसे पहला तो ये कि आपको ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है अराउंड बेसिक डेटा साइंस लाइफ साइकिल, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो टू मेक ए प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। ओके, कि अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं सो दैट इट कैन बी एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द यूजर्स। ओके, जैसे कि मैंने इधर लिखा है टू डू ऑप्स मैनेजमेंट, यानी कि
नेट नेट मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो लिमिटेड रह जा रहा है आपके लैपटॉप तक। ओके, आप वो एडवांस प्रैक्टिसेस में स्ट्रगल कर रहे हो जिससे कि आप एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को एज ए प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सको, आपका जो ऐप है इसको यूजर्स एक्चुअली यूज कर सके। उस लेवल तक पहुंचाने का अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है देन डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू। सेकेंडली, अगर आप एक डिमांड या ट्रेंड समझ पा रहे हो जो कि मार्केट में आ रहा है अराउंड एमएल ऑप्स या एलएलएम ऑप्स, ओके, तब भी ये कोर्स आपके लिए एकदम सूटेबल होने वाला है। इस पॉइंट पे आई नो कि बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि यार एमएल ऑप्स समझ में आ रहा है कि हम एमएल जो है एक एमएल एप्लीकेशन बना के उसमें फिर ऑप्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोना लर्न एमएल ऑप्स। लेकिन व्हाट अबाउट एलएलएम ऑप्स, इसके बारे में तो हमने कोई बात किया ही नहीं। तो देखो, एक एप्लीकेशन ही तो आप बना रहे हो, ओके, इसको अगर आप एमएल एल्गोरिदम लगा के बनाने की जगह अगर फ्यूचर में आप कोई एआई का, किसी भी एआई का एक एपीआई यूज करके, ओके, अगर आप इसको एक एलएलएम एप्लीकेशन बना दिया आपने, या आपने इसको एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बना दिया, तो उसको भी तो आपको डिप्लॉय करना ही है। एंड दिस नाउ बिकम्स एमएल ऑप्स की जगह दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स एलएलएम ऑप्स, ओके। तो आई मीन ये बस एक फैंसी टर्म है जो दिया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आप अगर एमएल ऑप्स सीख गए तो एमएल ऑप्स में, एलएलएम ऑप्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको स्क्रैच से कुछ नया सीखना है, ओके। सो मेरे बोलने का बस यही मतलब था कि आप अगर मार्केट में एमएल ऑप्स या एलएलएम ऑप्स या फिर एआई ऑप्स, इन टॉपिक्स के अराउंड, इन फील्ड के अराउंड अगर आप एक डिमांड समझ पा रहे हो और आप उसमें इंटरेस्टेड हो टू मेक इट बिग इन योर करियर, स्टिल this course is going to be really helpful for you. And lastly, let's say कि just for the sake of learning new technology, okay, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप ये कोर्स ले सकते हो। मे बी यू आर एट द वेरी बिगनिंग ऑफ योर करियर, हो सकता है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जस्ट एक फ्रेशर हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर एंड आप एक्सप्लोर करना चाहते हो एमएल ऑप्स को एज अ फील्ड, ओके। मे बी बाद में आप अपना माइंड बनाओगे कि इस फील्ड में आपको करियर बनाना है कि नहीं, स्टिल यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लोर दिस कोर्स। सो आई रियली होप कि आपको कुछ रीजंस मैं प्रोवाइड कर पाया कि ये कोर्स अगर आपको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। एंड लास्टली, a few key ideas, some discussion before we get started, okay? ये बहुत ज़रूरी है कि आगे बढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों पे हम एक सिंक बना के रखें ताकि आपको एक बेटर लर्निंग कर्व मिले, ओके। सो सबसे पहला तो ये कि सबसे पहले हम एमएल ऑप्स टूल जो है वो कवर करने पे फोकस करेंगे एंड तभी हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। तो हो सकता है कि पहले हम डीवीसी, एमएल फ्लो या डॉकर सीखने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो आपको वहां पे ये सोच के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यार हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं, हम सीधे इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इस पूरे कोहॉर्ट को इन जनरल लेके चलना है, ओके। इफ यू आर एन एडवांस्ड इंडिविजुअल जिसको थोड़ा बेसिक्स क्लियर है भी, फिर आपके लिए मैं सीधे वो इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट पे जंप नहीं कर सकता, मुझे एक बेसिक से ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम टूल्स कवर करेंगे, एक बार टूल्स के अराउंड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही आगे हम प्रोजेक्ट में मूव करेंगे। दूसरा, द स्कोप ऑफ लर्निंग फॉर ईच टूल। अभी देखो, मान लो आगे चल के हम गिट सीखने वाले हैं, ओके, एंड मान लो गिट को हम 3 घंटे में कवर करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ 3 घंटे में हम इतना तो कवर कर लेंगे कि यार अब एमएल ऑप्स का प्रोजेक्ट बनाने में हमको गिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी, आप चाहो तो यूडेमी पे सर्च करके देख लो कि गिट पे 30 घंटे का भी कोर्स है, ओके। तो ऑब्वियसली ये 30 घंटे के कोर्स में कोई बकवास तो कर नहीं रहा है, आपको काम की चीज़ें ही सिखा रहा है, ओके। लेकिन सवाल ये है कि यार कोई चीज़ है जो हम 3 घंटे में कवर कर रहे हैं, लेकिन उसे 30 घंटे में भी कवर करने का स्कोप है, ओके। एंड दिस थिंग इज नॉट लिमिटेड टू गिट। आप चाहे गिट बोलो, आप चाहे डॉकर बोलो, क्यूबरनेटिस बोलो, ओके। इन सब चीज़ों को आगे चल के इस प्लेलिस्ट में शायद हम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगा के कवर करें, लेकिन इसमें से हर एक टूल को, टेक्नोलॉजी को 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे तक पढ़ा जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि फॉर ए फील्ड और फॉर टेक्नोलॉजी लाइक क्यूबरनेटिस, जिसको शॉर्टकट में K8s भी लिखते हैं, ओके, डू यू नो दैट देयर आर लिटरली प्रोफेशनल्स इन द मार्केट जो
10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं एंड 10 साल से वो क्यूबरनेटिस के ऊपर ही काम कर रहे हैं. ओके, एंड इनको जैसे कि क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर इस टाइप का जॉब रोल इनके पास रहता है एंड दे रियली सिट ऑन अ रियली हैंडसम एंड रियली हाई पैकेज. ओके, मतलब रियली गुड पैकेज. सो पॉइंट ये है कि आप अगर चाहो तो क्यूबरनेटिस हो, एसक्यूएल हो, डॉकर हो, आप उस एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के कॉन्कर भी कर सकते हो, फॉरगेटिंग अबाउट एनीथिंग लाइक डेटा साइंस और एमएल ऑप्स. ओके, लेकिन हमारे इस प्लेलिस्ट में वो हमारा गोल नहीं है. हमारा गोल है कि चाहे गिट हो या डॉकर हो या क्यूबरनेटिस हो, हम उसे उतना ही कवर करने वाले हैं जितना कि हमें ज़रूरत है एक एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए. ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. दूसरी बात ये कि आगे चल के अगर इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी पे, गिट हो, डॉकर, क्यूबरनेटिस, जो भी टेक्नोलॉजी है, इस पे अगर आगे चल के कोई एडवांस रिक्वायरमेंट अगर आपके करियर में आता है, तो उस एडवांस रिक्वायरमेंट में आगे बढ़ने के लिए या उस लर्निंग को चालू रखने के लिए आपके पास जो बेसिक प्रीरिक्विजिट जो नॉलेज होना चाहिए, जो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपका इस कोर्स में पूरा क्लियर हो जाएगा. सो आई रियली होप दैट आई एम एबल टू सेट द करेक्ट एक्सपेक्टेशन विथ यू. ओके, सो ये मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी एज अ स्कोप ऑफ लर्निंग ईच एंड एवरी टूल. ओके, हम हर एक टूल को उसी एस्पेक्ट से कवर करेंगे कि हमें एज एन एमएल ऑप्स इंजीनियर एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने में उस टूल के एस्पेक्ट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, अगला है कि आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट फॉर एनी गिवन ट्यूटोरियल यू प्लीज वॉच इट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, एक बार आपको एंड टू एंड देख के ऐसा समझ में आया कि ऐसा लगा कि हाँ आपको पूरा समझ में आ रहा है, एक इंट्यूशन बिल्ड हो गया है, पूरा आपको क्लियर है, तभी आप उसको एक हैंड्स ऑन के लिए आगे बढ़ो या फिर उसको आप मतलब जो स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेट करो अपने एंड में. अगर आप पहले बार में ही समझना एंड इम्प्लीमेंट करना, इससे आप साइमल्टेनियसली करोगे ना, तो इससे आपका लर्निंग थोड़ा हैम्पर हो सकता है. दिस इज माई पर्सनल सजेशन बट आई लीव इट अप टू यू कि आपको कैसे करना है. ओके, बट if I'm learning a new technology, I first focus on understanding it. एक बार समझ में आ गया, then I will go ahead and see कि यार am I even able to implement it on my side. Okay, so this was just a suggestion for you. अगला है कि this entire course is going to be focused on ML Ops. Okay, ML Ops. Okay, rather than doing traditional data science or things like EDA, feature engineering या फिर फीचर सिलेक्शन, इन चीज़ों पे हम उतना बात नहीं करेंगे. हम एमएल ऑप्स सीख रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा ध्यान एमएल ऑप्स सीखने के ऊपर ही लगा रहेगा ताकि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाए. ओके, एंड लास्टली देखो, ये चीज़ आपको बतानी ही पड़ेगी कि ऑल्दो आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, फिर भी आप नोटिस करना कि आगे चल के यू विल ऑब्जर्व दैट आई एम मेकिंग एरर्स इन दी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. मुझे भी एरर्स आएंगे, मुझे भी बग्स आएंगे, मुझे भी स्ट्रगल होगा. हो सकता है कि कहीं कहीं वो कट करके निकाल दिया गया हो. ओके, बट द पॉइंट इज कि कभी भी आप ऐसा टाइप का कुछ भी डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो या फिर एमएल ऑप्स हो, जब आप एक ट्यूटोरियल या एक गाइडेड प्रोजेक्ट में सीखते हो ना, तो जो आपको सिखा रहा होता है उसके साइड में हो सकता है कि एरर आए या फिर ना भी आए, लेकिन आपके साइड में एरर आएगा ही आएगा, गारंटीड है. हो सकता है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने में, मॉड्यूल्स फाइंड करने में, ठीक है, पाथ रिलेटेड एरर, हर टाइप का एरर आपको आ सकता है. तो ये एट टाइम्स आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा ही रहेगा. ओके, यहाँ पे हम मतलब बहुत सिंपल या बेसिक कोई चीज़ तो सीख नहीं रहे हैं. ओके, तो थोड़ा एडवांस आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो. ऑल्दो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है उसे जितना हो सके सिंप्लीफाई करके आप तक लाया जाए. लेकिन आप प्लीज एक्सपेक्ट करना कि आपके एंड में आप काफी बार फंसोगे, काफी बार आपको चैलेंजेस आएंगी, बट प्लीज रिटेन दैट फाइटिंग एटीट्यूड ताकि आप इस पार से उस पार जा सको. लेट मी टेल यू कि ये अगर कोर्स है ना, ओके, तो यहाँ पे से 100 लोग एंट्री मारने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे से सिर्फ 5 लोग ही कंप्लीट करके एग्जिट लेंगे और इन 5 लोगों का जो सक्सेस रेट होगा वो 100% होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 पीपल. ओके, बट यहाँ पे अगर मेजर किया जाए तो ये सक्सेस रेट सिर्फ 5% है. तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप शुरू से एंड तक सक्सेसफुली आ पाओ. ओके, बहुत से लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन सभी खत्म नहीं करेंगे, बट यू मेक श्योर कि आप इस कोर्स को पूरा एंड टू एंड खत्म करो एंड
सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को आप सक्सेसफुली रेप्लिकेट करो अपने साइड में, ओके। एंड आगे चल के प्रोजेक्ट बनाने से लेके CV सेटअप करने से लेके इंटरव्यू क्रैक करने के हैक्स तक सब कुछ में आपको गाइडेंस तो मिलेगा ही, ओके। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस कोर्स। हमें सिंक में रहना चाहिए ताकि हमें एक लर्निंग कर्व मिल सके। सो with that being said, this was really it for this particular lecture, and as per the promise I am back to this definition, okay। and अब इस definition को एक बार casually पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। So machine learning operations or MLOps, okay, it is actually a set of practice that automate, okay, ये automate करता है and simplify करता है एक मशीन लर्निंग वर्क फ्लो को एंड डिप्लॉयमेंट्स को। मशीन लर्निंग वर्क फ्लो जो है, ओके, ये तो आप एक एज अ डेटा साइंटिस्ट पहले से कर ही रहे थे, ओके। आप अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना रहे थे, मॉडल को ट्रेन कर रहे थे, तो वो मशीन लर्निंग वर्क फ्लो तो आपका एनीवेज क्लियर था ही। लेकिन उसके साथ साथ आप अब डिप्लॉयमेंट वाले साइड में भी जाते हो एंड इस मशीन लर्निंग से लेके इस डिप्लॉयमेंट तक के पूरे प्रोसेस को आप ऑटोमेट एंड सिंप्लीफाई करते हो एज एन MLOps इंजीनियर। दैट इज इट, ओके। इट इज द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। ध्यान से बात सुनना, इट इज द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय डेवलपमेंट ऑपरेशंस या फिर डेवऑप्स टीम, ओके। अभी देखो, आप डेवऑप्स टीम तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डेवऑप्स के बिहाफ में कुछ चीजें सीखते हो जिससे आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को उसके डेवलपमेंट को आप डिप्लॉयमेंट तक लेके जा सको, ओके। अगला है कि MLOps एड्स डिसिप्लिन टू द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। देखो, यहीं पे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। डेवलपमेंट जो कि आप कर रहे थे एंड डिप्लॉयमेंट जो कि आप सीखोगे ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स जो कि आप बना रहे थे, and making the development process more reliable and productive। reliable and productive कैसे? क्योंकि हम डॉकर सीखेंगे, CI/CD सीखेंगे, उससे कोड का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। जब कैसे बढ़ता है ये जब हम सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आई रियली होप कि इस पॉइंट पे आपको इंट्रोडक्शन या ये डेफिनेशन पढ़ के पता चल रहा हो कि क्या चीजें थी जो हम पहले से जानते थे एंड क्या चीजें हैं जो अब हम सीखने वाले हैं, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक दिस कि ML डिजाइन ये हम कर रहे थे, लाइक गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रायोरिटाइजिंग ML यूज केसेस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा एक्विजिशन, ये कुछ नया है नहीं, ओके। इसके अलावा मॉडल डेवलपमेंट, डेटा प्रिपरेशन, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस। टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों पार्ट मोर और लेस आप में से ज्यादातर लोगों को आता होगा अगर आप इस कोर्स को आगे लेने का सोच रहे हो तो। ये जो साइड है ऑपरेशंस का, लाइक ML मॉडल डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन, मॉडल मॉनिटरिंग, रीट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, पाइपलाइन, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखेंगे, ओके। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई रियली होप कि आपको एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट इंट्रोडक्शन मिल पाया अराउंड MLOps एंड आपको ये चीजें समझ में आई कि MLOps का जो कोर्स है ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, MLOps में करियर बनाना आपके लिए सही होगा कि नहीं। So that is it, and I am really hopeful that I will see you in the next video.